Warm welcome to our channel FM Educator. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उर्दू आइडेंटिफिकेशन। जिन सेंटेंसेस के आखिर में गा की गे आ जाएं वो फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं। मसलन वो कपड़े धोएगी, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। या मैं कपड़े धोऊंगा या मैं कपड़े धोऊंगी, दोनों सूरतों में भी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको जो बनाने का तरीका है, नंबर 1 जाहिर है कि सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो उसके लिए हम जो है वो देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि शैल इज यूज्ड विद I and we only. Shall I और we के साथ इस्तेमाल होता है, जबकि will is used with the rest of all. बाकी सब के साथ will इस्तेमाल होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और वही ऑब्जेक्ट। चूंकि यहाँ पर फ्यूचर है तो इसलिए will और shall है। अच्छा, आपने एक चीज को जहन में रखना है, will आप कहीं भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं जहन में आ रहा कि यार मैं यहाँ पे shall लगाऊं या will लगाऊं, what should I do? अब आप कंफ्यूज हैं, कोई बात नहीं, आप will लगा दें। I और we के साथ भी आप will लगा देंगे तो वो सेंटेंस गलत नहीं होगा। और अगर आई और वी के साथ शेल लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन आई और वी के साथ अगर आप विल लगा देंगे तो दैट वुड नॉट बी रॉन्ग। आप आगे चलते हैं कि शेल आपने गलत नहीं लगाना, क्योंकि शेल का एक रूल है। शेल अगर आई और वी के साथ नहीं लग रहा, मसलन आप ही, शी, इट, दे, इस तरह से किसी के साथ शेल लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज के ऊपर फ्यूचर में जोर दे रहे हैं। मसलन वो आज जरूर कपड़े धोएगी, वो आज कुछ भी हो जाए लाजमी कपड़े धोएगी। फिर आप क्या करेंगे? शी शैल वॉश द क्लॉथ्स टुडे। अब जरूर के लिए आपने जो है वो शैल यहां पर लगाया, हालांकि यहाँ पे शैल को नहीं लगाना चाहिए, लेकिन चूंकि अगर सेंटेंस में स्ट्रेस किया गया है, बहुत ही जोर दिया गया ना, तो फिर हम विल को शैल की जगह पे और शैल को विल की जगह पे लगाते हैं। लेकिन ये अगर आप आई शैल भूल गए, आई विल लगा देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉडर्न इंग्लिश में आप जो है वो इसको एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन शैल को आप गलत जगह पे प्लेस नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं सेकंड फॉर्मूला जो कि नेगेटिव का है। सब्जेक्ट के बाद आपने विल, नॉट, शैल, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है ये। शी विल नॉट वॉश द क्लॉथ्स, वो कपड़े नहीं धोएगी, तो आपने वही किया, शी लगाया, फिर विल लगाया, विल के बाद आपने प्लस नॉट लगाया, शी विल नॉट वॉश, वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह अगर आई है तो फिर आपने करना है आई शैल नॉट वॉश द क्लॉथ्स। फॉर्मूला नंबर 3 इंट्रोगेटिव। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सवाल पूछा जा रहा है ना जी, इंट्रोगेटिव है, तो आपने वो क्या है कि क्या वो कपड़े धोएगी, क्या आ गया ना जी, तो आपने अब यहां पर विल लगाना है। विल से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। जब आप हेल्पिंग वर्ब से, विल से या डू से, डज से या डिड से आप सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, विल शी वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, या अगर है कि क्या मैं कपड़े धोऊंगी या क्या मैं कपड़े धोऊंगा, शैल आई वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। अब आई और बी के साथ शैल लगता है तो इसलिए शैल आया, चूंकि ही शी सिंगुलर के साथ जो है वो आपका विल लगता है, इसलिए वहां पर विल शी आया। उम्मीद है यहां तक समझ के होंगे। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला नंबर 4, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मनफी सवालिया जुमला। क्या वो कपड़े नहीं धोएगी? अब दोनों काम हो रहे हैं ना, सवाल पूछा भी जा रहा है और नहीं का भी इज़हार किया जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप करोगे विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। विल शी नॉट वॉश द क्लॉथ्स, will she not wash the clothes, shall I not wash the cloth। इसी तरह से फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आ चुका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। कोई इबाम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। जनाब, आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपकी सहूलत के लिए दी जा रही है। किसी से भी कहिए कि वो आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज के सेंटेंसेस बोले, आप खुद उसको अप्लाई कीजिए, खुद बनाइए। जिस तरह से आपको ये वीडियो समझ आई है उसके मुताबिक आप बनाइए और फिर खुद देखिए कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो इंशाल्लाह अगर आप ये जो प्रैक्टिस मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि आपने इस तरह से सीखना है, तो कोई वजह नहीं कि आपको टेंस समझ में ना आए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। अल्लाह वारिस।